Hello dear students, very good morning all of you. I'm Chartered Accountant Company Secretary Pawan Gaukar. Welcome to CA Inter EIS का amendments for May 2022 exams. To be honest, there are no significant amendments. ठीक है, छोटे से 3-4 पेज के amendments है and specifically in the chapter e-commerce, m-commerce and emerging technologies. काफी स्टूडेंट्स के पास अगर एक साल पहले के लेक्चर होंगे तो उसमें आईटी एक्ट में थोड़े बहुत चेंजेस है एंड जो मई के लिए एग्जाम है स्पेसिफिकली ओनली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के टेक एनवायरनमेंट में एक कंपोनेंट ऐड हुआ है. Okay, we have already seen cloud computing, mobile computing, BYOD, bring your own device, Web 2.0, 3.0, 4.0, Green IT, IoT. What is IoT? Mohit, what is IoT? Mohit, what is IoT? Internet of Things, yes. AI, ML, artificial intelligence and machine learning. The new concept that has been added to us is of course blockchain. It is of course blockchain. ये ऐड हुआ है एंड जैसे पिछले बार अमेंडमेंट्स में क्रिप्टो करेंसी ऐड हुआ था तो क्रिप्टो करेंसी का जो थोड़ा बेस है वो ब्लॉकचेन है. अब ये टेक हमारे सिस्टम में ऐड हो गया, हमारे सिलेबस में ऐड हो गया है. सो गाइस, it will be having firm grassroots in India in next couple of years. So we as chartered accountants should be ready with the new tech is what our expectations are. So guys, जब भी हम लोग ठीक है इसका पर्सपेक्टिव बनाते हैं, पहले इसका बैकग्राउंड बनाते हैं. Whenever we transfer funds, जब भी हम लोग फंड ट्रांसफर करते हैं, पेटीएम से करे, जीपे से करे, फोन पे से करे, ठीक है, किसी से भी करे, there is some middleman in between. What say? आप अगर मुझे अपने एचडीएफसी अकाउंट से मेरे आईसीआईसीआई अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो देयर इज सम मिडिल बॉडी इन बिटवीन. क्या कहते हो? व्हाट से? कहीं चेक देते हो तो क्लियरिंग हाउस रहेगा, ठीक है, यानी वॉट एवर देयर विल बी सम ऑफ द अदर पर्सन इन्वॉल्व्ड. सो गाइस, ब्लॉकचेन के अंदर they have tried to eliminate this clearing house, they have tried to eliminate the middleman. और जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका एक सीरीज ऑफ चेन बनेगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका एक सीरीज ऑफ चेन बनेगा एंड देयर विल बी नो सेंट्रलाइजेशन, देयर विल बी कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन. As a CA student, you must have definitely heard about, you must have definitely studied about audit trail. Am I right guys? Audit trail के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा. ब्लॉकचेन सारे ट्रांजैक्शन का डिसेंट्रलाइजेशन करने के बाद हर ट्रांजैक्शन का ऑडिट ट्रेल डेवलप करेगा. सो गाइस, लेट्स चेक इट आउट. ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक में एक नया पार्ट एडेड है, दैट इज ब्लॉकचेन. सो ब्लॉकचेन समटाइम्स रेफर्ड टू एज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इज अ शेयर्ड पीयर टू पीयर, शेयर्ड पीयर टू पीयर. पीयर टू पीयर यानी क्या? everyone who is a part of transaction will have access to that transaction and related data. So guys, जब हम लोग बात करते हैं when there is some kind of centralization, so clearing house and banks are bigger than the peers, then bigger than the customers. तो ये peer to peer नहीं हुआ. peer to peer audit पढ़ा आपने कभी? Have you studied peer audit? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ऑडिट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही करते हैं. तो वैसे ही यहां पे ब्लॉकचेन के अंदर एवरीवन विल हैव सेम लेवल ऑफ एक्सेस, पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी, कोई भी सेंट्रलाइजेशन नहीं. अगर मैंने मोहित को पैसे दिए और मोहित ने एकता को पैसे दिए, एकता ने सुरभि को पैसे दिए, तो ये जो चेन बनेगी इसका ट्रांजैक्शन पूरा रिकॉर्ड होगा. ठीक है. सो गाइस, लेट्स चेक इट आउट. Blockchain, sometimes called as distributed ledger tech, is a shared peer-to-peer decentralized open ledger of transaction system with no trusted third parties in between. With no trusted third parties in between. आप देखो, यहाँ पे कोई क्लियरिंग हाउस नहीं है, यहाँ पे कोई आरबीआई इंटरवेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई यूपीआई नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है. कोई ट्रस्टेड, जैसे हम लोग ट्रस्ट करते हैं ना क्लियरिंग हाउस को, नहीं चाहिए हमको, कोई जरूरत ही नहीं है. हमको पता है गवर्नमेंट कितनी खतरनाक है, गवर्नमेंट कितनी सेफ है. क्या कहते हो? What did they do with श्रीलंका? क्या हुआ है श्रीलंका में? है क्या स्टेबल इकोनॉमी? नो गाइस, देयर आर मेनी कंट्रीज, यू नो, लाइक पेरू, दैट इज आल्सो नॉट स्टेबल. सो गाइस, गवर्नमेंट पे हमको ट्रस्ट नहीं करना है. एवरीवन शुड हैव सेम लेवल ऑफ access to the data. We do not want any trusted third party. No, we do not want. The ledger database has every entry as permanent as it is an append only database which cannot be changed or altered. यानी जो भी ट्रांजैक्शन होगा
ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, तो ये ट्रांजैक्शन हर एक के सिस्टम में स्टोर्ड रहेगा परमानेंटली, ये सेंट्रलाइज नहीं रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। दिस लेजर डेटाबेस हैज एवरी एंट्री एज परमानेंट, यानी कोई भी डेटा सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा, सबके सिस्टम में वो परमानेंटली स्टोर होगा, और इसमें कोई अपेंड नहीं होगा। एनी क्लू व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अपेंड? अपेंड यानी क्या? चेंज। अपेंड ओनली, यानी which means data can only be appended to the blockchain in time ordered sequential order. So guys, data can only be added, data cannot be changed. That is called as append only. तो किसी को append only समझने में प्रॉब्लम है? So guys, append only का मतलब है इसमें सिर्फ आप ऐड कर सकते हो, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, इसमें कोई एंट्री डिलीट नहीं कर सकते। अपेंड ओनली डेटाबेस विच कैन नॉट बी चेंज्ड और ऑल्टर्ड, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं करते। अगर आप डेटा में कोई चेंज नहीं कर पाते हो तो सीआईए में से कौन से इशू से आप बच जाते हो? बताइए, सीआईए में से कौन से इशू से आप बच जाते हो? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी में से कौन से इशू से आप बच जाते हो? अनऑथराइज चेंज नहीं कर पाते, तो इंटीग्रिटी इश्यूज से हम बच जाते हैं। सो गाइस, बेसिकली व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन में जो भी डेटा आएगा क्या नहीं हो पाएगा? बोलो, क्या नहीं हो पाएगा? बोलो बोलो बोलो। रिवर्स चेंज नहीं हो पाएगा, तो ब्लॉकचेन में जो भी डेटा आएगा इररिवर्सिबल होगा। सो द डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, all transactions are fully irreversible with any change in the transaction bit recorded as new transaction. The decentralized network, जैसे हमारे कोई भी बैंक्स के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक, राइट गाइज? सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, हमें इनका कोई इंटरवेंशन चाहिए ही नहीं। व्हाई डू वी नीड आरबीआई? व्हाई डू वी नीड एनी गवर्नमेंट? व्हाई डू वी नीड एनीथिंग फॉर दैट मैटर? अगर हम लोग क्रिप्टो यूज करने वाले हैं तो ऑल द ट्रांजैक्शंस are fully irreversible with any change in the transaction being recorded as a new transaction. The decentralized network to the network which not controlled by any bank, any corporation or any government. यानी हम लोगों को ये network fully free from governmental intervention चाहिए, free from bank चाहिए, free from corporation चाहिए. A blockchain generally uses a chain of blocks with each block representing digital information stored in public database, that is the chain. जिसका भी सिस्टम यूज हो रहा है उसके सिस्टम में डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, जिसका भी सिस्टम यूज हो रहा है उसके सिस्टम में डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। सो गाइस, ऐसी ब्लॉक्स बनेगी और एवरी कंप्यूटर इज लिंक्ड टू ईच अदर। ट्रू और फॉल्स? टेल मी। टुडे एवरी कंप्यूटर इज लिंक्ड टू ईच अदर। ट्रू और फॉल्स? थैंक्स टू व्हाट? थैंक्स टू इंटरनेट। तो गाइस, जब इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑलरेडी है तो अपना अपना डेटा अपने अपने सिस्टम में स्टोर रखो और इसको हम लोग चेन अप कर देंगे, लिंक अप कर देंगे। अ सिंपल एनालॉजी फॉर अंडरस्टैंडिंग ब्लॉकचेन इज गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स पे कभी काम किया है? गूगल डॉक्स इज एन अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर फॉर Microsoft Word. Perfect. A simple analogy for understanding blockchain tech is Google Doc. When we create a document and share it with a group of people, the document is distributed instead of copied or transferred. This creates a decentralized distribution chain that give everyone access to the document at the same time. No one is locked out awaiting changes from another party, while all modification of document are being recorded in real time, making changes completely ट्रांसपेरेंट। जो भी सिस्टम में जो भी डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस हो रहे हैं वो सबको दिखेंगे, प्रोवाइडेड देयर इज अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन। सो गाइस, ऑडिट करके या फिर डिस्क्लोजर्स, हर चीज में डिस्क्लोजर डाल के हम क्या करना चाहते थे? हर चीज में डिस्क्लोजर डाल के हम क्या करना चाहते थे? हम लोग ट्रांसपेरेंसी ही लाना चाहते हैं। ब्लॉकचेन में किसी भी टाइप का कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, जो भी होगा सबके सामने होगा। नाउ टेल मी, क्या हमने स्टॉक मार्केट में रेगुलेटरी बॉडी कौन है बताइए? स्टॉक मार्केट में सेबी। क्या सेबी के एक्स चीफ ने कोई फ्रॉड किया है अभी जो सामने आया कुछ दिनों पहले? है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉड हुआ है। गाइस, ये लोग खुद, जो लोग मेन लोग हैं वो लोग खुद एट द एंड ऑफ द डे दे आर पीपल एंड पीपल आर वल्नरेबल। हम लोग यहां से कोई सेंट्रल बॉडी ही निकाल देंगे, जो भी ट्रांजैक्शन होगा सबके सामने दिखा, जो भी चेंजेस होंगे सबके सामने होंगे, अगर वो जेन्युइन होंगे तो। दैट इज ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन इज नथिंग एल्स बट व्हाट?
जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका डिसेंट्रलाइज रिकॉर्ड जो हर किसी के सिस्टम में जिसने भी उस ट्रांजैक्शन में कंट्रीब्यूट किया होगा उसके पास वो डेटा रहेगा। ठीक है। सो गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग हम कह रहे थे कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहेगी, कुछ दिनों बाद क्लाउड कंप्यूटिंग भी आउटडेटेड हो जाएगा। तो चलो देखते हैं हाउ द ब्लॉकचेन वर्क्स। ब्लॉकचेन का वर्किंग, अ ट्रांजैक्शन लाइक सेंडिंग मनी टू समवन इज इनिशिएटेड। आपने पहले पैसे भेजने का ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया, ट्रांजैक्शन इज ब्रॉडकास्टेड वाया नेटवर्क। क्या एवरीवन जो भी पैसे ट्रांसफर कर रहा है इसका मतलब उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है आज? क्या कहते हो? ट्रांजैक्शन इज ब्रॉडकास्टेड बाय नेटवर्क, द नेटवर्क वैलिडेट्स द ट्रांजैक्शन यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। जो भी ट्रांजैक्शन होगा अगर वो ट्रांजैक्शन जेन्युइन है तो क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से, कीज की हेल्प से इसको वैलिडिटी मिलेगी। द ट्रांजैक्शन इज रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन एज अ ब्लॉक, द ब्लॉक इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन एंड द ट्रांजैक्शन, ठीक है, ब्लॉक इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन एंड देन द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। सो गाइस ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, वो ब्रॉडकास्ट हुआ नेटवर्क में, क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से उसे वैलिडेशन मिली, यानी अगर जेन्युइन है, जिसको पैसे देने थे उसको पैसे गए हैं, तो ये क्रॉस वेरीफाई होगा। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एज अ ब्लॉक। नया ट्रांजैक्शन जुड़ गया ना ब्लॉक में, इस चेन में एक और नया ब्लॉक ऐड हो जाएगा, देन द ब्लॉक इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन एंड ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। सर इसको हम लोग कहां कहां यूज कर सकते हैं? सबसे पहले हम इसको यूज कर सकते हैं कहां? फाइनेंशियल सर्विसेज में। ठीक है, आ जाओ। some initiatives that are already existing in various fields like financial services, healthcare, government, travel industry, economic forecast। सबसे पहले financial service, blockchain can be used to provide an automated trade life cycle in terms of transaction log of any transaction of asset or property, whether physical or digital, like laptop, smartphone, automobiles, real estate, from one person to another। आप किसी से कोई भी चीज खरीदो, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे ये एप्पल वॉच खरीद ली, आपने मुझसे ये एप्पल वॉच खरीद ली, तो आपके पास पेमेंट करने का जरिया अब क्या है? बताओ, पेमेंट करने का जरिया क्या है? गूगल पे है। तो गाइस आप जैसे भी मुझे पे करोगे, जैसे भी मुझे पे करोगे, ये ब्लॉकचेन में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। गाइस आप सोचो, हर ट्रांजैक्शन जो दुनिया में हो रहा है वो रिकॉर्ड होगा। आप समझ रहे हो? हर ट्रांजैक्शन जो दुनिया में होगा वो रिकॉर्ड होगा। क्या अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर एवरीवन? बोलो, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस आर अ बिग प्रॉब्लम फॉर, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप कोई भी चूज लो, आप कार खरीदो, आप घर खरीदो, आप लैपटॉप खरीदो, आप स्मार्टफोन खरीदो, जो भी ट्रांजैक्शन होगा फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाएगा तो ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाएगा। दूसरा, ब्लॉकचेन इन हेल्थ केयर देखते हैं। ब्लॉकचेन प्रोवाइड्स सिक्योर शेयरिंग ऑफ डेटा इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री बाय इंक्रीजिंग द प्राइवेसी, security and interoperability of data by eliminating interference of the third parties and avoid the overhead cost। so guys एक मिनट मुझे बताओ सर, हेल्थ केयर में ट्रांसपेरेंसी की क्या जरूरत है? अपना प्रॉब्लम डॉक्टर को बताएगा, वो डॉक्टर ठीक कर देगा, मैटर ओवर? जी नहीं, इट्स नॉट एज सिंपल। आजकल अगर मुझे लगता है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं क्या करवा लेता हूं खुद का? गेस करो क्या करवा लेता हूं? मैं खुद का करवा लेता हूं इंश्योरेंस, राइट? मैं खुद का इंश्योरेंस करवा लेता हूं। यानी आजकल 90% ऑफ द केसेस में कोई भी बंदा बिना इंश्योरेंस के ऑपरेशन नहीं करवाता, वो प्लान करता है उसको। काफी लोगों को पता होता है कि मुझे मेडिकल एलिमेंट है, इंश्योरेंस निकलवाता है और 2 साल बाद ऑपरेट करवाते हैं वो। सो गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, काफी लोग इंश्योरेंस कंपनीज को बेवकूफ भी बनाते हैं कि हमें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करते। आपके जितने भी ऑपरेशंस हुए होंगे राइट फ्रॉम बर्थ, उन सब का हिस्ट्री बनेगा और आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को बेवकूफ नहीं बना पाओगे। सो गाइस दैट इज हाउ इट इज, एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट। गवर्नमेंट के पास आपका डेटा रहेगा, हेल्थ इंश्योरर के पास आपका डेटा रहेगा, जिसने आपका इंश्योरेंस निकलवाया है, टाटा, AIG या फिर LIC, वॉटेवर सर्विस प्रोवाइडर जो डॉक्टर है उसके पास आपका डेटा रहेगा, और पेशेंट के पास, पेशेंट का डेटा सबके पास ओपन रहेगा। और अगर काफी बार ऐसा होता है इंश्योरेंस कंपनीज पेशेंट को सही समय पे उसका क्लेम नहीं देती है, ये सारी प्रॉब्लम्स रियल टाइम बेसिस पर सॉल्व हो जाएगी, प्रोवाइडेड देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अब इसमें क्या है, जितनी पार्टीज इन्वॉल्व है उन्हीं के पास डेटा रहेगा, तो प्राइवेसी रहेगी, इंटरऑपरेटेबिलिटी रहेगी,
और डेटा सिक्योर रहेगा। हम तीन पार्टीज इन्वॉल्व है ना, हमारे पास ही डेटा रहेगा, किसी फोर्थ पार्टी के पास ये डेटा रहेगा ही नहीं, थैंक्स टू द ब्लॉकचेन कंसेप्ट। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में होगा सर जो तीन लोग हैं उनसे भी तो डेटा लीक हो सकता है ना। हाँ, तो वो ब्लॉकचेन का रिस्क है जो हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। मैं क्या कहता हूं, गवर्नमेंट के भी हर ट्रांजैक्शन का ब्लॉक बनना चाहिए। क्या कहते हो बोलो? सबसे जरूरी तो इनको पकड़ने की जरूरत है। आ जाओ। गवर्नमेंट at the government front there are instances where technical decentralization is necessary but politically should be governed by governments like land registration, vehicle registration and management, e-voting, etc. Blockchain improves the transparency and provides a better way to monitor and audit the transactions in the system. क्यों ऐसा ऑडिट करना आसान हो जाएगा, ऐसा क्यों कहते हैं? गिव मी वन वर्ड। बिकॉज ब्लॉकचेन प्रोवाइड्स हर चीज का एक एक ट्रांजैक्शन का ब्लॉक बनाता है। दैट इज व्हाई एंड दैट इज हाउ इट प्रोवाइड्स व्हाट, दैट इज हाउ इट प्रोवाइड्स ऑडिट ट्रेल। ठीक है। सो गाइस हर चीज, लैंड रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, स्कैम्स जो करती है गवर्नमेंट वो नहीं होने देंगे हम लोग। नेक्स्ट वन, ट्रैवल इंडस्ट्री, इसमें भी ब्लॉकचेन यूज होगा। ब्लॉकचेन कैन बी अप्लाइड इन मनी ट्रांजैक्शन एंड इन स्टोरिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट, आई कार्ड्स, रिजर्वेशन, मैनेजिंग ट्रैवल इंश्योरेंस, लॉयल्टी, रिवॉर्ड्स, thus changing the working of travel and hospitality industry. So guys ब्लॉकचेन में आपके सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे। पासपोर्ट गुम हो गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके जो भी एयर सर्विस प्रोवाइडर्स है उसके पास आपकी डिटेल होगी। आपका थंब का इंप्रेशन है क्या? किसी के पास आपकी थंब इंप्रेशन है क्या? बताओ तो जरा। आधार से लिंक्ड है हमारा थंब। सो गाइस क्या हमारे पासपोर्ट में भी थंब इंप्रेशन लेते हैं वो लोग? जरूर लेते हैं। So guys, even if you lose a passport in say France, तो ब्लॉकचेन में फ्रांस गवर्नमेंट के पास उसके एयरलाइन के थ्रू, हमारे आधार के थ्रू हमारा थंब मैच हो जाएगा। पासपोर्ट गुम हो गया तो भी ब्लॉकचेन के डेटा से वेरीफाई करके हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज। ब्लॉकचेन इन इकोनॉमिक फोरकास्ट, तो ये थोड़ा मुझे रिमोट लगता है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है, बट लेट्स सी। ब्लॉकचेन मेक्स इट पॉसिबल द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फोरकास्ट बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड प्रेडिक्शन मार्केट्स, decentralized votings, stock trading, thus enabling the organization to plan and shape their business. So guys, आज जो स्टॉक मार्केट है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के, किसी बुल के हाथ में या किसी बेयर के हाथ में होता है और इन लोगों को पता होता है। Guys, that should not happen. It should be completely transparent. देखा ना आपने? How come Rakesh Jhunjhunwala makes money all the time? Because he has people inside the system. We do not want that. जो available है information वो सबको मिलनी चाहिए। पता है ना तुमको? The big word insider trading, right? होने नहीं देंगे हम लोग। अगर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो सबके सामने ट्रांसपेरेंटली ओपन रहनी चाहिए। सो गाइस दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। Get financial and healthcare services is the easy to remember code for this answer. Please write it down. गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन होना, उनकी तो पूरी पोल ही खुल जाएगी इफ द गवर्नमेंट ओके गेट्स ब्लॉकचेन इनटू देयर सिस्टम। इकोनॉमिक फोरकास्ट करने में भी हेल्प होगी। मुझे थोड़ा रिमोट लगता है, इसमें तो मुश्किल है, बट स्टिल इट कैन बी अप्लाइड। ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत, मुझे लगता है ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन वही है, ट्रांसपेरेंसी के कारण काफी लोगों का सारा रिकॉर्ड, आप कौन से होटल में स्टे कर रहे हो, सब कुछ किसी को पता रहेगा। दैट मे नॉट बी गुड। ओके, फाइनेंशियल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफ कोर्स। तो जैसे जैसे आपको एप्लीकेशन पढ़ रहे हो वैसे वैसे तुमको थोड़ा प्राइवेसी का इशू भी लग रहा होगा। तो गाइस देयर आर रिस्क्स इन ब्लॉकचेन ऑफ कोर्स। एवरी न्यू टेक्नोलॉजी हैज इट्स ओन सेट ऑफ रिस्क्स। सो गाइस right from Amazon to all the companies, all the companies have different way of working. तो चलो देखते हैं। Risk with the use of blockchain, organization need to consider risk with a wider perspective as different members of particular blockchain
may have different risk appetite, risk tolerances that may further lead to conflict when monitoring controls are designed for a blockchain. So guys, just think of it. Just think of it. यहां पे अगर हम लोग देखें तो guys, Adani is a different industry. Bajaj is an automobile industry. Amazon is an e-commerce giant. HDFC, ICICI, these are banks. Okay, Bharat Petroleum and GAIL and Indian Oil, these are into oil and natural gas. Cipla is a pharmaceutical. Infosys is an IT giant. हर कंपनी का अपना अलग लेवल का रिस्क एपेटाइट है. क्या कहते हो? What do you mean by the word risk appetite? रिस्क लेने की क्षमता. Correct. The degree of risk a company can tolerate. Okay, so guys, this is where it may be risky. So having different risk appetite, and that may further lead to conflict when monitoring controls are designed in the blockchain. There are questions about who is responsible for managing the risk. Guys, आपका डेटा आपके सिस्टम, सबका डेटा का ट्रेल आपके सिस्टम में स्टोर्ड है, कुछ पार्ट. तो गाइस कौन जिम्मेदार है अगर वो पार्ट लीक हो गया? तो सर मैंने तो पूरी सिक्योरिटी दी थी, मुझे नहीं पता, मेरी गलती नहीं है. गाइस ब्लेम गेम इज अ मेजर इशू. ठीक है, कौन जिम्मेदार रहेगा रिस्क का, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. देयर मे बी क्वेश्चंस अबाउट हु इज रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग रिस्क इफ नो पार्टी हैज एन इंचार्ज एंड हाउ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी इज टू बी अचीव्ड इन द ब्लॉकचेन. सो गाइस सिंपल है, व्हेन इट इज एवरीवन्स रिस्पांसिबिलिटी, नो इट इज नो वंस रिस्पांसिबिलिटी. क्या कहते हो? ये तो ऑफिस में महसूस किया होगा तुम लोगों ने. Am I right? Yes, sir. When it is everyone's responsibility, it is no one's responsibility. Then पर्सनल डेटा किसी के भी सिस्टम में हो सकता है, मे बी पूरे ट्रांजैक्शन का एक पार्ट ही क्यों ना हो. लेकिन आप सोचो ना, आप किसी होटल में किसी के साथ जा रहे हो, ये इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाती है तो शायद आप नहीं चाहते हो कि ये इंफॉर्मेशन सबको पता चले. क्या कहते हो? मे बी. सो गाइस, पर्सनल डेटा लॉस, द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन underlying technology, and if this underlying consensus mechanism has been tampered with, it could be render the financial information stored in the ledger to be inaccurate and unreliable. तो डेटा के साथ टैंपरिंग होती है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टैंपरिंग? छेड़छाड़, डेटा के साथ चेंजेस होना. तो डेटा चेंज हो गया तो कैन लीड टू अ लॉट ऑफ इशू. आपका पर्सनल डेटा, आपकी फाइनेंशियल्स बदल जाएगी. नेक्स्ट, कुछ भी बोलो, आरबीआई चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए. हम खुद का एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे ऊपर अगर हमारे पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं होता तो क्या हम लोग खुद को बर्बाद कर चुके होते हैं आज तक? बोलो गाइस. रिस्क, in the absence of any central authority to administer and enforce protocol amendments, there could be challenge in establishment of development and maintenance of process control activities, and in such case users of public blockchain find difficult to obtain an understanding of general IT controls implemented and effectiveness of these controls. बताएगा कौन कि आपको ये करना है या आपको ये कंट्रोल सप्लाई करने? बताएगा कौन? किसकी सुनेगा? हर कोई इंडिपेंडेंट है. when everyone is independent it becomes difficult. तुम सोचो ना, तुमको अगर हम बोल देते हैं कि सीए के 20 पेपर दे दो, तुम जो देना है दे दो, हर 3 महीने में पेपर दे दो, बन पाओगे क्या सीए? पता ही नहीं चलेगा कब कौन सा पेपर देना है. एम आई राइट गाइस? पता चला पहला ही पेपर तुमने डीटी उठा लिया. Am I right? Who will? There has to be some ICI, there has to be some center authority which will guide you. किसको कौन सा कंट्रोल कितना यूज करना है, इसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है. प्लस ब्लॉकचेन में इतना सारा डेटा हो जाएगा और डिसेंट्रलाइजेशन के कारण मुश्किल है. As blockchain involves humongous data getting updated frequently, risks related to information overload could potentially challenge the level of monitoring required. Furthermore, to find competent people to design and perform effective monitoring may again prove to be difficult. Guys, कोई क्यों इन्वॉल्व होगा? ब्लॉकचेन का ऑडिट कैसे करोगे आप? किस किस के कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस करोगे आप? ऑडिट करना, ऑडिट ट्रेल तो रहेगा लेकिन ऑडिट करना डिफिकल्ट हो जाएगा. ऑडिट ट्रेल तो होगा लेकिन ऑडिट करना डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ह्यूमंगस डेटा, ह्यूज डेटा. सो गाइस, एक मिनट. कंप्यूटर्स यूज करने में 1980s में जब कंप्यूटर्स बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने लगे तो कंप्यूटर्स यूज करने में रिस्क तो जरूर था. कंप्यूटर्स यूज करने में रिस्क तो जरूर था, लेकिन क्या यूज हुए कंप्यूटर्स? बोलो. सो गाइस, रिस्क ब्लॉकचेन में भी है. आम पब्लिक को ब्लॉकचेन की ट्रांसपेरेंसी मैंने पढ़ाने के बाद भी नहीं रहेगी, लेकिन गाइस रिस्क है तो
यूज नहीं करेंगे ऐसे नहीं होगा। रिस्क को कवर करने के लिए क्या यूज करेंगे? कंट्रोल्स। वी ऑलवेज विल गो फॉर सम कंट्रोल्स। गाइस मे बी कंट्रोल्स आज बहुत वीक हैं, मे बी कंट्रोल्स आज बहुत प्रिलिमिनरी बेसिस पे होंगे, लेकिन it is here to stay. Blockchain will be a part of our service and financial system. Though there could be many ways, however, some activities that may help in mitigating the possible threats and risks to blockchain are. So guys, आपके पास बहुत सारे options होंगे जिससे आप blockchain की activities को control कर पाओगे। Majorly हमारे पास कौन से? सबसे पहला continuous monitoring, ये तो आपको लगेगा ही लगेगा। As opposed to traditional manual techniques, computerized continuous monitoring techniques shall be used to perform ongoing evaluation, considering the large volume of data processed and frequency at which these transactions are getting processed. So guys, क्या हमने स्नैपशॉट, स्कार्फ ऐसा कुछ पढ़ा है कभी? तो हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग टूल्स यूज कर सकते हैं, ब्लॉकचेन को भी मॉनिटर करेंगे। तो गाइस सबसे पहला रिस्क, ह्यूमंगस डेटा है, तो तुमको कौन सा मैनुअली चेक करना है? सिस्टम बेस्ड चेक करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लो आप एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स लाइक स्नैपशॉट, स्कार्फ, सीआईएस, यू कैन कंटिन्यूसली मॉनिटर। लेकिन हर एक के सिस्टम को अपने कंप्यूटर का एक्सेस देना पड़ेगा। दूसरा, suitable data analytics procedure shall be developed to identify and obtain relevant and quality data from the blockchain so that it can be processed into information that subsequently can be used to support management business process and reporting objective. So guys, I do not see any control here, but ICAI ने दिया है तो मुझे बताना पड़ेगा आपको। वो कह रहा है इतना डेटा है तो डेटा एनालिटिक्स यूज करो जिससे बिजनेस डिसीजन ले पाएगा। तो बेसिकली इट इज सेइंग, इट इज सजेस्टिंग मोर ऑफ कि ब्लॉकचेन को कैसे बिजनेस के एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, इसको कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया गया यहाँ पे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन मेथड। इट शैल बी डेवलप्ड टू एंश्योर दैट ऑपरेशनल चेंजेस एंड अपडेट्स रिलेटिंग टू यूज ऑफ ब्लॉकचेन आर कम्युनिकेटेड टू एप्रोप्रिएट पर्सनल so that internal control related responsibilities are carried out in a proper manner. So guys, make sure जो भी operational changes होंगे आपको किसी appropriate personnel को बताने पड़ेंगे। एक मिनट, अगर आपने ये कंट्रोल ला दिया तो आप जो भी चेंजेस करने वाले हो वो किसी appropriate personnel को बताने वाले हो। कहीं ना कहीं ये कदम क्या कर देगा? आपके ब्लॉकचेन के मेन पर्पस को डिसॉल्व कर देगा। ब्लॉकचेन का मेन पर्पस क्या था बोलो? डिसेंट्रलाइज्ड ओपन लेजर सिस्टम विथ नो ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज इन बिटवीन। अब ये कंट्रोल में क्या कह रहे हैं? आपको किसी ना किसी एप्रोप्रिएट पर्सनल को बताना पड़ेगा। इसका मतलब दिस स्टेप विल ब्रिंग बैक अस टू स्क्वायर वन। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आप किसी ना किसी पर्सनल को ले आना और इसको आप बताया करना। सो गाइस, एट द एंड ऑफ द डे आपको कंट्रोल्स के इसमें सेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। सो गाइस, दैट इज दैट। हो गया, प्रॉब्लम यही है। सो गाइस, कंसेप्ट नया है, कंसेप्ट अच्छा है, कंसेप्ट ट्रांसपेरेंट है, बट देन it is an open concept and we human beings are not used to so much of openness. Then the unique aspects of blockchain such as consensus protocol. What do you mean by consensus? Consensus यानी क्या भाई? हर एक के कंप्यूटर को ब्लॉकचेन का पार्ट बनना पड़ेगा। विल एवरीवन अग्री कि मेरे कंप्यूटर का एक्सेस लो, कोई टेंशन नहीं मुझे? बोलो। दैट्स वेरी डिफिकल्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी सबसे तुम ऑनलाइन ही कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे आपको। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्राइवेट कीज इज अ पार्ट ऑफ, कम ऑन, प्राइवेट की इज अ पार्ट ऑफ, मैंने पढ़ाया आपको ये। देयर आर टू कीज, पब्लिक कीज एंड प्राइवेट कीज। प्राइवेट की इज अ पार्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी। सो गाइस, आपको अगर सर ब्लॉकचेन में क्रिप्टोग्राफी तो यूज ही नहीं करी हमने, स्टेप्स देखो, स्टेप्स में कहीं क्रिप्टोग्राफी दिख रहा है? वो जो नेटवर्क वैलिडेशन है, नेटवर्क वैलिडेशन ये प्राइवेट की और पब्लिक की से ही होता है। सो प्राइवेट कीज एज वेल एज फैक्टर्स related to ongoing health, governance and overall reliability of blockchain in use shall be assessed thoroughly. So guys, आप सारे aspects, जो भी aspects है आपके protocol consensus, then smart contracts और प्राइवेट कीज की वैलिडेशन, ये सारी चीजें आप वापस क्रॉस वेरीफाई करो, इसका असेसमेंट करो। एंड द लास्ट वन, इट ऑल कम्स डाउन टू ऑडिट। Both internal and external auditors should be engaged in discussions during the development or identification of blockchain so as to make the management understand the typical auditability issues associated with the using blockchain. Subsequently, process can be established to mitigate against those issues so that appropriate information and support for transaction
is available. So guys, at the end of the day, blockchain में ऑडिट ट्रेल है, तो कौन से जगह किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए कंपनीज के और इंडिविजुअल के ऑडिटर्स के इनपुट्स लगेंगे. सो गाइस, ब्लॉकचेन को सक्सेसफुल बनाना है तो अ लॉट ऑफ पीपल विल कम इनटू पिक्चर सो दैट सारी इंफॉर्मेशन और सारे transaction transparently available ho. So guys, that was all about blockchain, and it is a part of amendments for May 2022 exam and onwards in the emerging technologies. So guys, along with cloud computing, mobile computing, BYOD, Web 2.0, 3.0, 4.0, Green IT, IoT, AI/ML, we also have blockchain in our syllabus. It is a very prelim stage of blockchain in India. It has not been given legal recognition, but in times to come, you never know. That's why ICI at least wants you to have fundamentals of blockchain. जैसे पिछले सिलेबस में, पिछले अमेंडमेंट्स में, नवंबर 2021 के एग्जाम में उन्होंने क्रिप्टो करेंसी एज एन अमेंडमेंट दिया, वैसे ही ये किसी भी ब्लॉकचेन कंसेप्ट किसी भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को नहीं मानती. आई डू नॉट सी दिस बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट 2 to 5 years, बट यू नेवर नो. इससे सिर्फ ये होगा, इन सबसे सिर्फ ये होगा, there will be openness in information, the one who needs it can access it, and it will be a distributed ledger system. It will not be a centralized system, it will be a decentralized system where no one will be able to change the data, everyone will be able to only add data, append only, सिर्फ add कर पाओगे आप. और एक बार जो सिस्टम में डेटा एंटर हुआ वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा. अगर आपको उसमें चेंजेस करने हैं, सर वो गलत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, कोई बात नहीं, कौन सी एंट्री करो, दूसरा कौन सी एंट्री करो, रिवर्स एंट्री करो, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ न्यू ट्रांजैक्शन. ठीक है. सो गाइस, जो भी नया ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी ऑडिट ट्रेल है, उसमें एक ब्लॉक ऐड होते जाएगा. ओके गाइस, आई सर्टनली सी दिस क्वेश्चन कमिंग इन योर एग्जाम. एक एमसीक्यू जरूर आएगा इस पे, या फिर एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. एंड मोस्टली आई फील रिस्क और कंट्रोल्स पूछने से पहले ब्लॉकचेन के एप्लीकेशंस वो पूछेंगे. दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट. सो गाइस, एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, गेट फाइनेंशियल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, गवर्नमेंट के अंदर अप्लाई होगा, इकोनॉमिक फोरकास्ट के अंदर, ट्रैवल इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल तो सर्टन है, बेसिक है, वहीं से शुरुआत हुई है इसकी, एंड हेल्थ केयर सर्विसेज. वी डू नॉट वांट इंटरवेंशन ऑफ एनी थर्ड पार्टी. जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है उन सबको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना, दैट्स ब्लॉकचेन. बट गाइस, इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट्स एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. लेट्स सी हाउ फार इट गोस. ऑलराइट गाइस, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव रिगार्डिंग ब्लॉकचेन? परिमल, एकता, दीक्षा, आदर्श, पूनम, मोहित. ओके गाइस, आप ऐसा मत सोचना कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा. टू बी ऑनेस्ट, अमेंडमेंट सिर्फ नाम के होते ही है, इसमें इमीडिएट अटेम्प्ट में वो पूछते नहीं है. ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, मैंने जो देखा है. लेकिन आई सी, इफ आई हैपन टू सी, हमारा सिलेबस ऑलरेडी इतना वास्ट है ईआईएस का 50 मार्क्स के लिए, कि अगर पूछेंगे भी तो मुझे नहीं लगता 2-3 मार्क के ऊपर कोई इस पे क्वेश्चन बनेगा. बट देन वी शुड बी रेडी विथ एवरीथिंग. ऑलराइट गाइस. All right guys, I wish you all the very best. You have, if you are giving just group 2, I feel that you have roughly 30 days. Do you? Okay, so guys, trust me on this. मुझे नहीं पता आपके ऑफिस की सिचुएशन क्या है, मुझे नहीं पता आपके सर छुट्टी दे रहे हैं या नहीं, and all those things, you know, I do not know. But then I can certainly tell you that whatever time you are left with, 30 days, if you are left with, even if you are left with 25 days ऑफिस के बाद, और आपकी पुरानी भी पढ़ाई कुछ की होती है, 25 days for group 2 is a lot of time, is a lot of time. All right, so keep working, stay positive. काफी स्टूडेंट्स क्या होता है कि लिखना कैसे आंसर्स, सच्ची बता रहा हूं, अगर आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए है तो एक ही तरीका है, लिख के देख लो पूरा आंसर. आर यू गेटिंग मी? कॉस्टिंग का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, थियरी का भी क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट, लिख के देख लो. अब वही करना बचा है हमारा. व्हाट से? Alright guys, this is Pawan Gago signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye. See you in CA final. All the best.